नमस्कार साथियों, अपने चर्चा चल रही है हमारा राजस्थान क्लास 7। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है पाठ 5 और पाठ 6। हमारा राजस्थान पाठ 5 और पाठ 6। पाठ 5 और पाठ 6 में जो हम विशेष बातें करने वाले हैं, देखो इससे पहले हमने 1 2 3 4 पाठ तक का मैटर कवर कर दिया था और अब जो हमारा मैटर चलेगा, इससे पहले कृषि कर ली पूरी हमने। और आज जो है हमारे राजस्थान में व्यापार की बात हम करने वाले हैं। और राजस्थान में व्यापार की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें क्या विशेष बातें हैं, व्यापार किस प्रकार का है, उद्योगों से किस प्रकार व्यापार प्रभावित होता है, सारी बातें हम करने वाले हैं। राजस्थान में आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस पाठ में करने वाले हैं, इस अध्याय में करेंगे। उद्योगों से किस प्रकार से आयात निर्यात संभव है। देखो, अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है। एक तो होते हैं वृहद उद्योग, बड़े लेवल के। एक लघु एवं कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग। वृहद उद्योग बड़े उद्योग है और एक लघु उद्योग छोटे उद्योग है, ठीक है ना। अब इन उद्योगों में विशेष बातें क्या है अपने लिए, वो चीज हम देखें। सबसे पहली बात बेटा जो हम कर रहे हैं ना, वो है कृषि पर आधारित बड़े उद्योग। कृषि फसलें, इनसे जो माल बनेगा उनसे नई चीजें प्रोसेसिंग यूनिट से बनाना। जैसे कपास है, कपास के रेशों से वस्त्र तक बनाने की क्रिया है। ये कैसे बनते हैं, ये सारी प्रोसेस कब कब शुरू हुआ, क्या क्या विशेष बातें रही होगी इनको बनाने में, और कब किसने क्यों शुरू किया होगा, ये सारी बातें हैं। कृषि आधारित बड़े उद्योग में राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग। हमें पूछे निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है और उसमें सूती वस्त्र दे दे, चीनी दे दे, शक्कर उद्योग दे दे, तो ये किस प्रकार के उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। एक सूती वस्त्र, एक चीनी उद्योग, चीनी बनाना, या शक्कर उद्योग, ठीक है ना, ये है किस प्रकार के, ये कृषि आधारित बड़े उद्योगों में शामिल है। कृषि पर आधारित उद्योग है ये, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, सबसे संगठित उद्योग है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग जो है वो कौन सा है आपका, सूती वस्त्र उद्योग है। प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार कौन से उद्योग ने दिया है भाई, वो उद्योग है भाई कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है आपका। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। चरखे से काट करके और सूत के धागे बनाए जाते हैं। बड़े लेवल पर मिलों में होने वाला काम है ये। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं, फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योग में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। देखो, चरखा छोटे लेवल पे है और कम मात्रा में सूती वस्त्र को तैयार करना है, धागा वगैरह बनाना है, तो वो लघु उद्योग घर पे बनाया जाता है। और इसको बड़े आधार पर किया जाए तो मशीनों की सहायता से सारा काम होता है और कपड़े बनाए जाते हैं। राजस्थान में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, राजस्थान में सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में स्थापित हुई थी, की स्थापना ब्यावर में की गई और ब्यावर में 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ये मिल जो है वो स्थापित हुई थी भाई।
राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में 1889 में स्थापित हुई। ब्यावर भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी इस कारण कहा जाता है क्योंकि भीलवाड़ा में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें लगी है। कॉटन सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्रों की राजधानी, ये सारे शब्द किसके लिए लिए जाते हैं भाई? ये सारे शब्द अपने भीलवाड़ा के लिए लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? इसलिए लिए जाते हैं कि सर्वाधिक उद्योग कपड़े से संबंधित भीलवाड़ा में है। तो यहां पर हमने देखा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में ब्यावर अजमेर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से लगी थी। इससे आगे चर्चा करते हैं भाई। देखो बेटा, दूसरा कृषि पर आधारित बड़ा उद्योग हमें दे रखा है। दूसरा बड़ा उद्योग कृषि पर आधारित चीनी का है। चीनी बनाने के कारखाने, सबसे पहला कारखाना अपना लगा मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़ में। दूसरा कारखाना लगा गंगानगर में। तीसरा कारखाना लगा था अपना केशोराय पाटन बूंदी में। 3 कारखाने हैं चीनी के। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन जिससे किया जा रहा है वो गंगानगर का कारखाना, गंगानगर शुगर मिल के नाम से, GSML के नाम से चल रहा है। तो देखो, दूसरा, पहला तो हमने देख लिया कृषि पर आधारित सूती वस्त्र 1 नंबर पर, और 2 नंबर पर आपका है चीनी का कारखाना। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादित होने वाले क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है। चीनी का उत्पादन गन्ने से या चुकंदर से किया जाता है। गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से भी उत्पादन किया जाता है। देखो, चीनी की मिलें ज्यादातर वहां पर लगाई जाएगी जहां पर, यानी जिन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होगा वहां पर, क्योंकि जिस वस्तु का उत्पादन, जैसे सीमेंट की बात करें, अपने सीमेंट का उत्पादन एक तो उस एरिया में ले जा करके सीमेंट बनाएं जहां पे चूना, लाइमस्टोन वगैरह का उत्पादन ही नहीं हो रहा। एक सीमेंट का कारखाना हम वहां पर स्थापित करें जहां पर चूना पड़ा हुआ है, लाइमस्टोन पड़ा हुआ है, खूब मात्रा में पड़ा हुआ है, तो वहां पर हम चीज वस्तुओं का निर्माण करेंगे। तो जहां पे जो चीज उत्पादित हो रही है और उसी से उत्पाद बनाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सारा ही बचता है भाई। इसलिए चीनी का उत्पादन सर्वाधिक वहीं पर किया जाता है, या फैक्ट्री वहीं पर लगाई जाती है, मिलें वहीं पर लगाई जाती है जहां पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो। ठीक है ना, गन्ने से चीनी बनती है, तो चीनी अपना दूसरा उद्योग है, और चीनी की मिलें उत्पादन क्षेत्रों के पास ही स्थापित की जाती है, जिससे गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर का निर्माण किया जाता है भाई। शक्कर है, शराब है, स्प्रीट है, सारी चीजें ही बनाई जाती है यहाँ पर चीनी मिलों में। आगे कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात करें। राजस्थान में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी, दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है, इसलिए भाई, ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ साथ अन्य कुटीर उद्योगों का प्रबंध का कार्य भी करता है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है, वो खादी से संबंधित या सूती वस्त्र से संबंधित कई प्रकार के, देखो राज्य में खादी के साथ साथ अन्य कुटीर उद्योग, खादी के प्रोडक्ट या उत्पाद के अलावा दूसरे उत्पाद जो है वो भी ये साथ साथ में उनको भी बढ़ावा देता है। तो ये छोटे उद्योग जो है वो खाद्य तेल है, ठीक है ना। देखो, एक तो हमने देखा खाद्य तेल कौन कौन से जिलों में मिलता है, ठीक है ना। जहां पर तिलहन पर्याप्त मात्रा में होगा वहीं पे खाद्य तेल होगा, ठीक है ना। जैसे एक सरसों का तेल आता है खाने का, इंजन छाप तेल, खाद्य तेल है इंजन छाप, और ये इंजन छाप तेल जो है वो भरतपुर में बनता है भाई, सेवर में, भरतपुर का प्रसिद्ध है इंजन छाप तेल, ठीक है ना। तो जो वस्तुएं जहां पर उत्पादित की जा रही है वहीं से ही, जो फसलें जहां पर उत्पादित की जा रही है वहीं से ही उनसे वो उत्पाद बनाए जाएंगे भाई, ठीक है ना।
इससे आगे हम बात करें पाठ 5 में, सूती खादी, खादी सिल्क। देखो सूती खादी, खादी सिल्क, गाणी तेल, गुड़, खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ये सारे उद्योग किससे आधारित है भाई? कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इनके लिए निरंतर प्रयासरत है। आगे विशेष बात आ जाती है आयात निर्यात। कोई भी वस्तु है खरीद बनी है तो वो बेचने और खरीदने के लिए ही बनी है। देखो प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरण परिस्थितियों में होता है, ठीक है ना। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधन अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, उन्हें अन्य स्थानों पर बेचा जाता है भाई। आगे देखो, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। ये बेचने और ये खरीदने की प्रक्रिया आयात निर्यात कहलाती है भाई। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है, किसी अन्य देश से मंगवाना आयात है और दूसरे देश को बेचना निर्यात कहलाता है। अगर देश में उस चीज की कमी है तो दूसरे देशों से मंगवाना आयात, और अपने देश में कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है उसको दूसरे देशों को भेजना निर्यात कहलाता है। वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वन उत्पाद हो, औद्योगिक उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार होता है तो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब व्यापार दो राज्यों के बीच में हो, ये बात कह रहे हैं कि दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है तो अंतर्राज्यीय, दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यही बात कही है, देशों के साथ है तो अंतर्राष्ट्रीय और राज्य से व्यापार हो तो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है ना। राजस्थान में सरसों, गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन उत्पादन में अग्रणी है। ये वस्तुएं, ये फसलें राजस्थान में अच्छी होती है। सरसों है, ग्वार है, अजवाइन है, धनिया है, मेथी है, इसब है, ये फसलें अच्छी होती है। जीरा, मोटे अनाज, सोयाबीन, दाल, तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे, दूध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है, ठीक है। हमें इतने ज्यादा कोई नहीं पूछेंगे ऐसी बातें। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में, कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में करते हैं। आगे देखो, राज्य में मुख्य रूप से देखो क्या चीज दी हुई है, ये कह रहा है कि राज्य में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खड़ी, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान में निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल,
बिजली का सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि राजस्थान आदि उपकरणों का आयात किया जाता है। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें मुख्य रूप से देखना क्या क्या चीजें दूसरे देशों को भेजी जाती है। कपड़ा भेजा जाता है, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट, अब्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्तु, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन, देखो क्या चीज, राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आगे इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। ये अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बनाई गई नीति है भाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत सरकार के द्वारा, अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बनाई गई नीति है ये। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई ये नीति? श्री अशोक जी गहलोत सरकार के द्वारा बनाई गई। इस समय नई उद्योग नीति, नई खनिज नीति, नई ऊर्जा नीति, सारी नई नीतियां यहाँ पर बनाई गई थी भाई, ठीक है ना। जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पाद की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये बात आ गई अपने चैप्टर 5 की। प्रमुख शब्दावलियां दी हुई है 2-3। आयात, देश या राज्य से माल मंगवाना, देश या राज्य को माल भेजना। निर्यात, आयात में मंगवाते हैं, निर्यात में बेचते हैं। वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना निर्यात है, मंगवाना या खरीदना आयात है। प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसंस्करण कहलाती है। कृषि उत्पाद अपने पास में पड़े हैं, उनको खाद्य उत्पाद में बदलना प्रसंस्करण कहलाता है। आगे पाठ नंबर 6 की बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख राजा, राजस्थान के प्रमुख शासकों की बात है भाई, और राजस्थान के प्रमुख शासकों की बात अपने करेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।